लेकिन अगर किसी का नातेदार रिश्तेदार इतना समर्थ हो कि 5,000 करोड़ की जमीन एक शहर में खरीदे, 2,000 करोड़ की दूसरे दिन दूसरे शहर में और 10,000 करोड़ की गुड़गांव में, तो उससे उसका खर्चा लेने में भी कोई बुराई नहीं। हमारे टैक्स का पैसा है भाई साहब, ये कांग्रेस मुख्यालय का पैसा नहीं है ना जो एसपीजी पे खर्च हो रहा है। पैसा लेना चाहिए। टैक्स सिक्योरिटी क्यों नहीं मिले? आप जहां तक आप बात बता रहे हैं हमको भाई, उनके व्यापार की और उनकी जमीनों की, मैं क्या कह रहा हूं, आपने कहा वो विशिष्ट है, अंबानी के बारे में क्यों नहीं बात करते? अरे जमीन लेके कारोबार करना कहीं किसी नहीं है। आपने कहा उनके परिवार ने कुर्बानी दी, मैंने कहा उनसे पैसा लेकर सिक्योरिटी दे दो। वो इस देश में विशिष्ट है। दामाद पावर की आप बात कर रहे हैं। अरे मैं नहीं कर रहा, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं भैया। मेरी क्या मिसाल के तो कोई नाते रिश्तेदार ही नहीं है, वो तो यही बात कर रहे हैं। जिनके रिश्तेदार होंगे वही तो बात करेंगे, जिनके यहाँ कोई रिश्तेदार ही नहीं है उनको तो आरोप लगाने के लिए सिर्फ एक मुद्दा मिला हुआ है। नाते रिश्तेदार होना यूएसपी है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि दामाद की पावर है, आप कहते हैं कि कारोबारी हैं, फिर आप कहते हैं विशिष्ट हैं, तो फिर पूरा जुमला करिए। विशिष्ट कारोबारी हैं, इसी वजह से उन्हें हर जगह रियायत मिलती है। विशिष्टता के नाते तो बड़े बड़े जितने भी उद्योगपति हैं, चाहे रतन टाटा जी हैं या मुकेश अंबानी जी हैं, और भी बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, वो सभी इस देश के लिए विशिष्टता की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इस परिवार की वजह से अगर विशिष्टता के ऊपर आप लोग या नरेंद्र मोदी जी या वसुंधरा जी प्रश्न चिन्ह लगाती हैं और वो ये कहती हैं कि इन्होंने राजस्थान में आके बेनामी संपत्ति, लेकिन बीकानेर की डीएम ने उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं दी। आदिल, अरे लोकेश जी एक मिनट धैर्य छोड़ दीजिए जमीन का भी एक सेकंड के लिए। मेरा बड़ा बुनियादी सवाल, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, नंदन नीलकेनी, जितने नाम आपने गिनाए, कहे तो 10-20 और मैं गिना दूं, आजीम प्रेम जी, जो भी लोग बड़े लोग हैं, इनको किसी को एयरपोर्ट पर भारत की उन 10 लोगों में शामिल नहीं किया गया जिनमें रॉबर्ट वाड्रा है। मैं पूछ सकता हूं क्या देश की तरफ से कि कौन सा त्याग बलिदान है जिसके चलते इनको गृह मंत्रालय जाने और उनकी रिपोर्ट जाने कि आप तो भाई बड़े मासूम है लोकेश, आप बड़े मासूम है। मासूम वाली बात नहीं यार, इतनी मासूम मत रहो। जो सरकारी नियमों की बातें हैं, किसको विश्वास, अगर आप किसी को जेड सिक्योरिटी मिलती है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। आज साधु सन्यासियों को भी जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। आपका भविष्य उज्ज्वल है। नहीं, सबको जेड मिले मुझे दिक्कत नहीं, आपको भी मिल जाए। नहीं, अगर हम बात करते हैं व्यक्तियों की, मैंने क्या कहा, उन तमाम तरह के लोगों की बात बताई कि चाहे वो विशेष साधु हो, सन्यासी हो या बड़े धर्म गुरु हो, उन तमाम लोगों को विशिष्टता की श्रेणी में लिया जाता है। लेकिन सबको अरे जानकारी तो बढ़ाइए ना, आप एक सांस में बोलते चले जाते बिना जानकारी के। तर्क दीजिए ना, एक सांस में मत बोलिए चीजों को। उस सूची में केवल दलाई लामा है, कोई साधु सन्यासी, कोई मौलवी नहीं। दंड कमंडल सबका बाहर रखवा लिया जाता, कितने भी बड़े शंकराचार्य हो। कैसी बात आप हमको समझा रहे? ये तो जानकारी दलाई लामा के लिए भी तो किसी ने कोई तो रिपोर्ट दी होगी सरकारी। मैं कह रहा हूं रॉबर्ट वाड्रा ने एक, जब आप 10 व्यक्तियों का नाम गिना रहे हैं तो उन 10 के लिए किसी न किसी प्रकार के कहीं तो कोई पैरामीटर्स तय किए गए होंगे। मैं समझ नहीं पाता, इस देश में एक जमीन के कारोबारी और एक पीतल के सजावटी सामान का कारोबारी, उसको भारत की ये विशिष्टता जो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, इनको हासिल है, वो उस श्रेणी का आदमी क्यों हो जाए? नहीं, आज का मुद्दा आपकी विशिष्टता है। आप अगर मुद्दा बना रहे हैं, अरे कमाल की बात कर रहे हैं, जहां पर एक तरफ कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी पावर की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं विशिष्टता की, तो विशिष्टता का जमीनों से लेना देना और उनकी अनियमितताएं। आप एयरपोर्ट पे छूट की बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट के छूट के मुद्दे को नहीं उठाया जा रहा है। मुद्दा ये लोग बना रहे हैं कि उन्होंने जमीनों में अनियमितताएं की। वो मैं उठा रहा हूं ना, मुद्दा तो पावर का है, पावर का। देखिए, पावर की बात कुछ नहीं है, दामाद पावर का। दामाद अगर है तो वो है, इसमें कहा वही बताया जा रहा है कि दामाद का पावर कितना बड़ा है। वो माननीय सोनिया गांधी जी के दामाद है तो है जी। उसके लिए कौन मना कर रहा है? हो जाना इस देश में विशिष्ट होने की गारंटी क्यों हो? ये सवाल है ना। जिसकी बेटी है उसका दामाद होगा, इसमें क्या नई बात है? कोई दुनिया में पहली बार ये प्रयोग है क्या? बिटिया का ब्याह, बिटिया का ब्याह नहीं है पहली बार। ये तर्क मत समझाइए। जिस तरीके से उसे मुद्दा बनाया जा रहा है वो गलत है। मुद्दा नहीं है। देखिए, वाड्रा परिवार को अगर आप देश में की कुर्बानियों की लिस्ट में रख लेंगे तो बड़ा हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। आप मुरादाबाद से नहीं जानते, मैं मुरादाबाद से उनके परिवार को जानता हूं, है ना।
उनका देश के योगदान में, निर्माण में कितना योगदान है हमको समझ है ना मित्र। उनका जब जुड़ाव हो गया है उस परिवार से, वो भी महान हो गए के लिए शहादत भाई, आजा भाले। देखिए आप बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं यार कि उनका विशिष्टता होना एक पैमाना बना हुआ है, और जिस वजह से उन्हें जो सारी सुविधाएं दी गई हैं, ये जो भारत सरकार ने जिस पैमाने के तहत उन्हें उसके अंदर महसूस किया है कि ये इस लायक है, तभी तो ये सारी चीजें प्रदान की गई। तो मेरा निवेदन मित्र यही है, उनको और डबल सुरक्षा कर दो, जिससे जमीनों के लिए जब खरीदने के लिए झुंझुनू झालावाड़ा में उतरे तो कलेक्टर कप्तान सब कांपने लगे, धरतन इतनी सिक्योरिटी दे दीजिए, दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन मेरे टैक्स का पैसा मत खर्च करिए। मेरे मालिक रॉबर्ट वड्रा बड़े आदमी है, खूब कमा रहे हैं, 2 रुपया लगाते हैं 200 का मुनाफा होता है। किस कारण होता वो अग्रवाल साहब बोले, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उनसे पैसा ले लो, इसमें क्या गुनाह है? मेरे टैक्स के पैसे से गरीब के घर में बिजली जले, मेरे टैक्स के पैसे से गरीब के हैंडपंप में पानी आए, इतनी सी बात कर रहा हूं, ये भी आप मानने को तैयार नहीं, और जिले में उलझे हुए। ये को गलत बात कर रहा हूं, गुनाह कर रहा हूं क्या मित्र? रॉबर्ट वड्रा गरीब मास्टर होते प्राइमरी, सुनो भाई, रॉबर्ट वड्रा गरीब मास्टर होता प्राइमरी का, तो आज ये स्थितियां ही मैं कहता इसको फ्री दो, इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाता। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, ये मास्टर होते प्राइमरी में, मैं कहता इनको फ्री सिक्योरिटी दो सरकारी खर्चे पर, क्योंकि ये तो गरीब आदमी सिक्योरिटी का पैसे नहीं दे पाएगा। आपको पता है मुकेश अंबानी को जेट सिक्योरिटी उनके खर्चे पर दी गई है, 3.5 लाख रुपए महीने रिलायंस जमा कराता है, पता है ना आपको जानकारी? तो रॉबर्ट वड्रा क्यों नहीं जमा कराएंगे भाई एसपीजी का पैसा? मेरे टैक्स का पैसा क्यों जाए, ये पूछ लूं तो गुनाह है? मैं तो नरेंद्र मोदी नहीं हूं यार, न मैं चुनाव लड़ रहा हूं। ये कोई गलत बात पूछ रहा है क्या? देश पूछ रहा है, जमीन बेचने खरीदने वाले को तो बरगलाया जा रहा है, एसपीजी क्यों? देश को तो भ्रम में डाला जा रहा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने आज इस देश के तमाम लोगों को, तमाम जनता को भरमाने का जो प्रयत्न किया है, लगातार उसी प्रक्रिया में वो अग्रवाल जी, देश को बरगला रही है बीजेपी। आपके पास मुद्दों की कमी है, इसलिए रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा चुनाव में उछाल रहे हैं। 1 मिनट आपके पास। ऐसा है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। जिस प्रकार से देश के अंदर कुशासन और भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, एक पूरे परिवार के लिए सब कुछ कर देना, उसी के लिए पूरी फरस्ती रखना, ये सब चीजें लगातार जनता देख रही है, और फिर भी जनता को उसी प्रकार से जवाब देना कि ये जनता को बरगलाया जा रहा है। जनता समझदार नहीं है, जनता किसी के भी बरगलाने के अंदर नासमझी का अपना बता देती है। ये यानी जो किस प्रकार से कांग्रेस अपने आप को भुलावे के अंदर रखकर और आगे आ रही है, और वो भुलावा उसको मालूम नहीं है कि किस प्रकार से जनता ने ठान लिया है। जनता में जिस प्रकार की लहर आई हुई है, जो मुद्दे उठाए गए हैं, जिन मुद्दों के ऊपर जनता को बताया जा रहा है, जनता उसके ऊपर पूरी की पूरी तरीके से मोहर लगाने के लिए तैयार है। आपको मालूम है कि किस प्रकार से हरियाणा के अंदर किस प्रकार से खेमका के खिलाफ कार्रवाई करी गई है। रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेते ही उसको सस्पेंशन कर दिया गया है, उसका सस्पेंशन कर दिया गया है। किस प्रकार से चीज आता है कि किस प्रकार से आरोप, जिस प्रकार से अभी 4 जो चुनाव हुए थे उसके अंदर जनता ने अपना मत दे दिया, और हमने भी देखा। दोनों मेहमानों को गुजारिश, चर्चा का वक्त खत्म हुआ। लोकेश जी, संपादकीय टिप्पणी लेने से पहले अमिताभ जी की एक बात कहना चाहूंगा। आपने कुर्बानी की बात की, कुर्बानी सिर्फ एक परिवार ने नहीं दी। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, आज उन्हें टूटी हुई आराम कुर्सियों पर आखिरी सफर के आराम करता हुआ देखता हूं। सैकड़ों जिलों के कलेक्ट्रेट के बाहर नारे बुलंद करते हुए देखता हूं कि हमें हमारा हक दो, हमने इस वतन के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी थी। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, मैं तो कहता हूं जमीन में जो अनियमितता हुई वो किसी ने की हो, उसको कानून के सामने खड़ा किया जाना चाहिए। वो मेरा दामाद हो तो, और सोनिया जी का दामाद हो तो, और वसुंधरा जी का दामाद हो तो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुशील जी की सेहत पे फर्क पड़ता होगा, अग्रवाल साहब की सेहत पर फर्क पड़ता होगा, कौन किसका दामाद है, मेरी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। मेरी सेहत मतलब इस मुल्क की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। दामाद हो चाहे बहू हो, गलत करे तो जेल जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरा दामाद कानून तोड़ने का हक रखेगा क्या? और मैं ऐसे 4 लोग ऐसे पैदा कर दूं
जो मेरा बचाव करते घूमे कि नहीं नहीं भाई अमिताभ जी का दामाद है, कैसी बात कर रहे हैं, उनकी कुर्बानी है देश के लिए। मेरी कुर्बानी का मतलब मेरी दामाद को गलत करने का लाइसेंस मिल जाएगा क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता। मेरे परिवार की कुर्बानी कब से भी उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा गलत करने का। ट्रैफिक रूल भी तोड़े तो उसको बुक करिए। नियम सबके लिए समान होने चाहिए, एक। और दूसरी बात जो मैंने मौलिक बात उठाई, इसमें क्या सहमति कांग्रेस को, सोनिया जी को जो सिक्योरिटी हासिल है वो कांग्रेस अध्यक्ष के नाते हासिल नहीं, एसपी जी, वो पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी के नाते हासिल है। अच्छी बात है, पार्लियामेंट ने ये नियम बनाया, पार्लियामेंट का मतलब भारत के लोग उसमें शामिल हैं, उनकी इच्छा, अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ नहीं। लेकिन अगर उनके दामाद दरिद्र होते, प्राइमरी स्कूल में टीचर होते, डाक खाने में बाबू होते, साइकिल से आते जाते, तो मैं कहता इनकी एसपीजी भारत सरकार के खर्च पर होनी चाहिए। 20-25 लाख रुपए महीने का जो खर्चा है सरकार करे। अगर मुकेश अंबानी को जेट प्लस उनके खर्चे पर मिलती है, शाहरुख खान को सिक्योरिटी उनके खर्चे पर मिलती है, बच्चन साहब को सिक्योरिटी उनके खर्चे पर मिलती है, अजीम प्रेम जी को सिक्योरिटी उनके खर्चे पर मिलती है, रतन टाटा को सिक्योरिटी उन पेड सिक्योरिटी होती है, तो ये जो जमीन के कारोबारी हैं, काला चश्मा जो लगाते हैं, इनको सिक्योरिटी मेरे पैसे पे क्यों मिले? ये काला चश्मा लगाते हैं इसलिए मिले। क्यों? आप अपनी सिक्योरिटी का अपने बिजनेस में भी इस्तेमाल करते हैं ना, हनक के लिए, तो पैसा चुकाइए, जैसे टाटा चुका रहे हैं, अंबानी चुका रहे हैं, शाहरुख चुका रहे हैं, बच्चन साहब चुका रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है इसमें? मेरे टैक्स का पैसा, इस मुल्क के टैक्स का पैसा कांग्रेस और भाजपा के पार्टी मुख्यालय की तिजोरी में रखे हुए नोटों के बंडल नहीं है मित्र। उससे झुंझुनू में, झालावाड़ में सड़क बननी चाहिए, प्राइमरी स्कूल बनना चाहिए, बेटियों को साइकिल मिलनी चाहिए उस पैसे से, गरीब को मुफ्त दवा मिलनी चाहिए उस पैसे से, किसी बाड्रा को सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए मेरे पैसे से। समझ रहे ना लोकेश जी? ये मुद्दा है और ये मुद्दा हमेशा रहेगा मेरे लिए। कोई बाड्रा हो, कोई भट्टाचार्य हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसी का दामाद हो, मैं तो जवाहरलाल नेहरू के दामाद के भी पक्ष में नहीं, अगर वो भी होते। हालांकि उनका संघर्ष भी था, मजदूरों के लिए बहुत काम किया था फिरोज गांधी ने, आपको शायद स्मरण नहीं होगा, बहुत काम किया था उन्होंने और बहुत लोकप्रिय सांसद रहे। और उन्होंने बताया कि वो जमीन से जुड़े आदमी हैं, जितने बहुत कम समय जिए फिरोज, लेकिन जितने समय सदन में रहे उस समय उनके ससुर प्रधानमंत्री थे लोकेश शर्मा। बहस उठा के देखिए उस समय की लोकसभा की, भारत का उस समय का प्रधानमंत्री जो रिश्ते में फिरोज का ससुर था, वो अगर सबसे ज्यादा किसी से परेशान हुआ सवालों के जरिए और बहसों के जरिए तो अपने दामाद से ही हुआ। फिरोज गांधी हर दिन एक मुद्दा ऐसा लेके आते थे जिसमें जवाहरलाल जी के लिए असुविधा हो जाती थी। वहां वो ससुर का मुंह नहीं देखते थे, वो कहते थे कि मैं रायबरेली की जनता के प्रति जवाबदार हूं, जवाहरलाल नेहरू के प्रति नहीं। मेरा रिश्ता घर में है, ससुर और दामाद का। भट्टराज जी क्या कर रहे हैं? कौन सी क्रांति की इन्होंने? 1857 की लड़ाई लड़ी क्या? टीपू सुल्तान के साथ थे क्या? ये क्या थे? जमीन बेचने और खरीदने का धंधा कर रहे हैं। भगवान करे धंधे में और तरक्की हो, लेकिन मेरा निवेदन इतना है मेरे मित्र, मेरे पैसे पर नहीं, मेरे से मतलब इस मुल्क, इस गरीब मुल्क के पैसे से किसी कारोबारी पर इतना खर्चा मत करिए। वो सक्षम है तो उससे लीजिए। आप लोगों का दिमाग कभी इतना दरिद्र हो सकता है कि 25-30 लाख रुपए महीना न चुका पाए? या मिलकर चंदा करके दे दीजिए, वो भी मुझे स्वीकार है, लेकिन टैक्स का पैसा क्यों? इतना ही तो निवेदन कर रहा हूं। इसमें भी आपत्ति क्या? इसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप कारोबार कर रहे हैं, पैसा दीजिए। मैंने 100 उदाहरण दे दिए, मुकेश अंबानी से लेके बच्चन साहब तक सबको पेड सिक्योरिटी मिली हुई है। मुकेश अंबानी को तो अभी जेट प्लस मिली, मेरे ख्याल से 3 महीने हुए। पेड सिक्योरिटी है, पेड। एडवांस चेक जमा कराना पड़ता है ट्रेजरी में हर महीने 3.5 लाख रुपए। ये भी करा दे, कोई कमी है क्या? नहीं ना। दिन दूनी रात चौगनी करें,
तरक्की बरकत हो, फले फूले दूधो नहाए, पूतों फले परिवार। लेकिन हमारे पैसे पे नहीं मालिक, इस गरीब मुल्क के पैसे पे नहीं। गरीब की थाली में एक रोटी कम हो जाती